हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो अगर आप बैंक निफ्टी का जाके मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट में अभी अपने को ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। मंथली चार्ट में अगर आप जाके देखोगे तो ये सेलिंग आया था, जो कि अब धीरे धीरे बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट थोड़ा बाइंग प्रेशर दिख रहा है आपको मंथली चार्ट में यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक है बैंक निफ्टी का। अगर आप जाके वीकली में देखोगे तो कल इस वीक में कैसा बना है चार्ट, यहाँ पे जाके अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है वीक में। यहाँ पे जाके वीकली में देखोगे तो मार्केट नीचे आया, इसका सपोर्ट लिया, अब ऊपर जा रहा है। ये एक बहुत हेल्दी कैंडल है यहाँ पे कहा जाए तो। ठीक, तो हो सकता है मार्केट फिर से इसको टेस्ट करने चला जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी दिख रहा है वीकली में। और वीकली में ऐसा दिख रहा है, और जाके आप कुछ और ऑब्जर्व करोगे, देखो क्या हुआ है ना कि ये एक एक्सट्रीम बना के आया है मार्केट ये एक एक्सट्रीम बना के आया है। अगर मार्केट को और बहुत ज़्यादा फॉल करना है तो हो सकता है कि मार्केट मार्केट इसको जाकर फिर से टेस्ट करे, फिर से करेक्शन ले। ठीक है, फिर यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर यहाँ तक आएगा। तो वीकली में एक हेल्दी अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है। एक अच्छा कैंडल होता है ऐसा, ये हेल्दी कैंडल है। ठीक, लेकिन अब जाके डे टाइम फ्रेम में आपको कुछ दिख, मतलब मेनली तो डे टाइम फ्रेम में दिखेगा आपको कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। तो अगर जाकर डे टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पे तो ये देखोगे कि फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने ये एक आउटसाइड बार है। ठीक है, आउटसाइड बार बोल लो, चाहे इनगल्फिंग बोल लो, अब जो जो नाम वो देना चाहते हैं उसको दे लो। तो ये इसने क्या किया है कि इसने देखो कितना दिन का पूरे मूवमेंट को इन्गल्फ कर लिया सीधे। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से लगभग यहाँ से दिख रहा है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। 8 दिन के मूवमेंट, ऑलमोस्ट 8 दिन है तो कम से कम इस कैंडल से तो दे ही सकते 7 दिन का कैंडल को एक ही दिन में इन्गल्फ कर लिया है। तो ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है ना कि प्राइस एक्शन में क्या होता है ना कि जब मार्केट एक साइडवेज जोन में होता है, ठीक है, तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, उनको ऐसा बड़ा कैंडल उनको दिखता है कि अच्छा शॉर्टिंग के लिए प्राइस दिख रहा है। कोई भी बिग बार साइडवेज जोन में और फेलियर में कन्वर्ट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, 70 से 80%। तो मैं अभी भी इसको ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये मैं समझ लिया कि आज आज से मार्केट बुलिश हो जाएगा। मार्केट जब तक इसके ऊपर रुकना नहीं चालू करेगा, 1-2 दिन सस्टेन नहीं करेगा, तो मैं नहीं मानूंगा कि मार्केट बुलिश है। मैं अभी भी मार्केट को समझ रहा हूँ कि मार्केट बेरिश है। थोड़ा बहुत हो सकता है मार्केट यहाँ अगर इसके ऊपर रुकना चालू कर देगा तो अगर मान के चलो 52 52 500 के ऊपर मार्केट रुकना चालू कर देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मार्केट इस हाई को टेस्ट करने आ रहा है। यहाँ पे 54,000 के आसपास, 54,500 के आसपास जो छोड़ के आया है, हाई बना के आया है, वहाँ तक टेस्ट करने जाने वाला है मार्केट। लेकिन 52,500 या 550, देखो एग्जैक्ट 500 ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 500 के ऊपर रुका मैं बुलिश हो जाऊंगा। 500 के ऊपर रुकना चाहिए, कम से कम 1-2 दिन रुका तो मैं समझ जाऊंगा कि मार्केट बुलिश होने की कोशिश कर रहा है या हो गया बुलिश, ऐसा बोल सकते हो। 52,500 के ऊपर अभी भी मैं बेरिश हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये एक साइडवेज जोन है। साइडवेज जोन में कोई भी बिग बार बनता है वो फेलियर में कन्वर्ट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहता है। तो इसको मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि अभी भी मार्केट बेरिश है। हाँ, लेकिन आप जाकर निफ्टी में देखोगे यही चीज़ को, अगर निफ्टी में देखोगे 1 डे में, तो देखोगे निफ्टी में कुछ बहुत बड़ा स्ट्रेंथ नहीं आया। ऑल्दो नीचे आया, सीधे रिकवर कर गया, लेकिन इसका रिकवरी को अभी जाकर आप मेज़र करना चाहोगे ये रिकवरी को, तो ये रिकवरी ये देखोगे तो 50% से ऊपर क्लोज नहीं नहीं लिया है। इस कैंडल का मैं अच्छा मान लेता है इस रिकवरी को, जब इस कैंडल को 50 से ऊपर 50% से ऊपर क्लोज ले लेता। तो अभी भी मेरे को लग रहा है कि जस्ट ये पुल बैक है। यहाँ पे अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल रहा होगा बायर लोग, सेलर लोग को पोजीशन ऐड करने के लिए। मैं अभी भी बेरिश हूँ अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। तो अपने को देखना है कि अगर मार्केट हम लोग बाई कर रहे हैं तो बड़े टारगेट के लिए मत बैठना। सेलिंग में आप बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हो, लेकिन बाइंग में अगर आपका बाइंग का कुछ सेटअप बन रहा है, ठीक है, कहीं ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, ब्रेकआउट होने वाला है, तो बहुत बड़े टारगेट के लिए मैं नहीं बैठूंगा। मेरा ये स्ट्रैटेजी है, 5 मिनट में जाके देखूंगा कि कहाँ पे कैसा एग्जीक्यूट करना है। लेकिन मेरे दिमाग में, बैक ऑफ माइंड में मेरा ऐसा रहेगा कि बाइंग साइड में अभी भी मैं बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं बैठूंगा। 100-150 पॉइंट का
मूवमेंट हो सकता है बैंक निफ्टी में, कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का मूवमेंट निकालना एक कैंडल करके कभी निकाल देता है, तो उतना के लिए मैं उतना से ज़्यादा से उम्मीद नहीं करूँगा मैं। ऐसा नहीं है 500 पॉइंट के लिए बैठ जाऊँगा मूवमेंट के लिए, ऐसा नहीं बैठने वाला हूँ। बाइंग साइड में मैं स्मॉल टारगेट रखूँगा, अगर सेलिंग साइड में टारगेट मिलता है तो मैं बड़े टारगेट के लिए बैठ सकता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी है। और जाके आप इसको वीकली चार्ट को जाके देखोगे, यहाँ पे देखो क्या हुआ है। मार्केट सडनली ऐसा तो नहीं ना कि तुम सीधे वी साइड में फॉल कर जाएगा। थोड़ा मार्केट अभी भी देखो ये साइडवेज जोन में ही है, वीकनेस ही शो कर रहा है, ये साइडवेज जोन में ही है। तो हो सकता है मार्केट ऐसे ही करके यहाँ पे थोड़ा साइलेंट हो जाए, उसके बाद नीचे गिरे यहाँ पे एक फ्लैग बना के नीचे। तो ये है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। और मंथली में जाके देखोगे तो मंथली में तो ऐसा ही अभी भी इसमें सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। इसलिए नहीं, यानी कहा जाए तो निफ्टी ज़्यादा वीक है बैंक निफ्टी से, क्योंकि जाके इसका मंथली चार्ट देखोगे, इसमें देखो यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रहा है, ये सब में भी नीचे वीक्स है, ये सब में भी नीचे वीक्स है। तो ये क्या दिख रहा है, दिखा रहा है साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन आज जाके आप निफ्टी का मंथली चार्ट देखोगे तो निफ्टी में देखोगे कि नीचे से अभी भी बाइंग उतना नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है और बैंक निफ्टी कम वीक लग रहा है। तो ये एक दिख रहा है पॉसिबिलिटी। तो ये था मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कल का ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है।